हरे कृष्णा। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि किस प्रकार भक्त और साधु संत सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्या करते हैं जो हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान सदैव बनी रहती है। तो भगवान ने उनके लिए एक सुंदर श्लोक भगवद गीता में बताया है। अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बहुत सुंदर। भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। और कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है ना। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कृष्ण भावना भावित, है ना। कैसे पता चलेगा कोई कृष्ण भावना भावित है ना। तो अर्जुन का प्रश्न था, भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जब तक हम अपने मनोधर्म से उत्पन्न हुई इंद्रिय विषयों को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम स्थित प्रज्ञ अर्थात सदैव प्रसन्न नहीं रह सकते। बहुत सारी इंद्रिय विषय हैं जो मनोधर्म से उत्पन्न हुई। बहुत सारे धर्म भी मनोधर्म है जो मन से उत्पन्न होता है। मतलब हम स्वयं उसको जनरेट कर रहे हैं। इंद्रिय भोग को आकर्षित करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, वो सारी चीजें क्या हैं? मनोधर्म है। तो मनोधर्म को त्यागना होगा। हमारा मन का दर ये भी अच्छा है, ये भी प्राप्त कर लेते, थोड़ा वो भी प्राप्त कर लेते, थोड़ा वो भी प्राप्त कर लेते हैं। सबको प्राप्त करने के, वो मेरे लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है, ये सब प्राप्त करने के चक्कर में क्या होता है, हम और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनका लक्षण क्या है? वो सदैव भगवान कृष्ण में अपने आप को लीन रखते हैं। और बिना कृष्ण भावना भावित हुए स्थित प्रज्ञ होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, अर्थात वो अपने समस्त मनोधर्म की परिक्रियाओं को त्याग करके और भगवान कृष्ण में अपने आप को स्थिर कर लेगा। जीवेरे स्वभाव है कृष्णेर नित्य दास। जब भगवान के दास के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि वो सदैव प्रसन्न रहेगा। क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित जीव होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो सदैव खाते पीते चलते उठते बैठते बात करते, वो सब हर समय जो है कृष्ण का ही चिंतन करते रहते हैं। कृष्ण में ही अपने आप को स्थिर करके रखते हैं, इसलिए सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो हमारे लिए भी एक शुभ अवसर है। हमारे कृष्ण महामंत्र जप कर भगवान कृष्ण की कथा को सुन करके, भक्तों का संग करके निश्चित अपने आप को इस स्थिति में ला सकते हैं, सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। सदैव प्रसन्न वही रह सकता है जो भगवान कृष्ण के साथ रहे, है ना। कृष्ण का संधि विच्छेद शास्त्रों में बताया गया, वेदों में। कृषि भूवाच, है ना। कृषि जहाँ से उत्पन्न होता है, अन्न मतलब आनंद, है ना। कृषि का मतलब होता है जहाँ से उत्पादन होता है, निरंतर उत्पादन होता रहे। और अन्न मतलब आनंद, जहाँ से निरंतर आनंद उत्पन्न होता रहे, उसको कहते हैं कृष्ण। तो जब हम आनंद के समीप रहेंगे तो आनंद मग्न रहेंगे निश्चित रूप से। इसलिए सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन मनन करते हुए अपने आप को प्रसन्नचित रखें, क्योंकि इस संसार में दुखी होकर भी कोई फायदा नहीं है। प्रसन्न होकर के बहुत सारे दुखों को दूर किया जा सकता है। हरे कृष्ण।